जिले के नागभीड़ तहसील अंतर्गत आने वाले तड़ोदी बालापुर वन परिक्षेत्र के आलेवाही परिसर में गोसीखुर्द नहर में फंसे दो जंगली भैंसों को वन विभाग और स्वास्थ्य संस्था की रेस्क्यू टीम ने करीब 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। जिले के नागभीड़ तहसील अंतर्गत आने वाले तड़ोदी बालापुर वन परिक्षेत्र के आलेवाही परिसर में गोसीखुर्द नहर में फंसी दो जंगली भैंसों को वन विभाग और स्वास्थ्य संस्था की संयुक्त रेस्क्यू टीम ने करीब 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उशराला खरकाड़ा क्षेत्र की नहर में लगभग 4 से 5 वर्षीय दो जंगली भैंस गिरने की जानकारी सुबह किसानों को मिली, जिससे उन्होंने तुरंत वन विभाग और स्वास्थ्य संस्था को सूचना दी। उप वन संरक्षक के मार्गदर्शन में सहायक वन संरक्षक तथा स्वास्थ्य रेस्क्यू टीम प्रमुख के नेतृत्व में यह बचाव अभियान शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम ने रस्सियों और जाल की मदद से दोनों जंगली भैंसों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद ताड़ोबा के पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दोनों की स्वास्थ्य जांच कराई गई। इसके उपरांत दोनों जंगली भैंसों को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा गया। इस घटना के बाद वन्यजीव प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों द्वारा गोसीखुर्द नहर सहित अन्य नहरों पर पुल और सीढ़ियों जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। गोसेखुर्द कालवा जो सिंदेवाई नागभीड तळोदी वन परिक्षेत्रातून गेला आहे, हा कालवा वन्यजीवांसाठी धोकादायक आहे। हा कालवा ज्या पद्धतीने बनवण्यात आला तो जंगलामधून बंद यानी की अंडरग्राउंड असायला पाहिजे होता, मात्र तसा नसल्यामुळे तळोदी वन परिक्षेत्रामध्ये आजपर्यंत कित्येक रानगवे, सांबर, चितळे, नीलगाई, रानटी डुकरे पडलेली आहेत। मात्र प्रवाहित नसल्यामुळे यांना आपण जिवंत सुरक्षितपणे बाहेर काढलेलं आहे। मात्र जेव्हा येथून 9 ते 10 फूट पाणी वाहील तेव्हा मात्र नक्कीच रानगव्यासारख्या मोठ्या कोणत्याही वन्यजीवांचा मृत्यू होणारच। त्यामुळे आम्ही आणि प्रसारमाध्यमांनी वारंवार या कालव्यावरून ओव्हरब्रिज बनवणे किंवा या कालव्याला अंडरग्राउंड करण्याची मागणी केलेली आहे। मात्र गोसीखुर्द प्रकल्प अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे समोरील ही जीवितहानी टाळता येणार नाही। याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे। धन्यवाद।